बच्चों, आज हम हमारी प्रैक्टिकल क्लास की और अगली स्लाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी के बारे में। मैमल्स में जो है टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस जो है मैमल्स के अंदर कैसे है, एक जोड़ी जो है टेस्टिस पाई जाती है जो कि कैसी है, अंडाकार होती है, और एक जो है जिसको हम कहें कि पतले से सैक के अंदर या तो ये बंद रहती हैं या फिर इनके ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है। किसका? संयोजी ऊतक से बना जो है एक आवरण है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और टेस्टिस के अंदर जो है जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे जो है नलिकाएं जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, अनेक, जो कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अलग भी, पृथक भी पाई जाती हैं। ये जो बहुत सारी जो नलिकाएं हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं देख रहे हैं जैसे गोले गोले, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या इनको हम क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं जिनको हम कह देते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो है, इसका जो ग्रंथिल वाला जो भाग है वो किसका बना हुआ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। इसकी जो इनके अंदर जो टिश्यू है, इसकी रचना जो है किससे, कनेक्टिव टिश्यू के साथ में हुई है और उसी के द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं। आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो कि कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर हम टेस्टिस का जो है काट देखेंगे तो हमें जो है सारी ये संरचनाएं नज़र आएंगी टेस्टिस की। जैसे कि हमने कहा कि सबसे बाहर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है क्रिया, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जर्मिनल एपिथीलियम जो है, ये कोशिकाएं जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये जर्मिनल एपिथीलियम, इन कोशिकाओं से जो है किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसी है, छोटी छोटी जो है ये संरचनाएं हैं, जैसे ये है स्पर्म मदर सेल, या इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया के बाद अगर हम देखें तो हमें कोशिकाएं नज़र आती है, कौन सी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनके अंदर जो है केंद्रक जो है अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो बड़े केंद्रकों वाली जो है ये कोशिकाएं हैं। उसके बाद अगर हम चलें ल्यूमन की तरफ तो हमें दिखती है छोटी छोटी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और थोड़ी गहरी अभिरंचित होती हैं। हम देख सकते हैं थोड़ी गहरी अभिरंचित होती है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हम आगे चलेंगे तो हमें और छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई देंगी जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ये कोशिकाओं के जो है छोटे छोटे जो हैं समूह हैं, जिनके अंदर जो है क्या होता है, केंद्रक कैसे हो गए, संघनित हो गए हैं। और स्पर्मेटोसाइट से किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु के हम देखते हैं कि दो भाग होते हैं, जैसे हेड और टेल। तो यहाँ हम देख सकते हैं हेड और टेल शुक्राणु, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, इसकी ल्यूमन के अंदर। ये जो इसकी ल्यूमन है, इन ल्यूमन के अंदर जो है ये शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये क्या है, तो जनन कोशिकाएं हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं हम देख सकते हैं, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल क्या काम करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती है, तो इनको हम पोषक कोशिकाएं भी कहते हैं। फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स अंतराली कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स को, अंतराली कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या काम करती हैं, ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं, जो कि जनन अंग हैं या ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां हैं, या सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको जो है बनाए रखने का काम करती हैं ये। तो स्पर्म को जो है कैसे हम पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, सर्टोली सेल पाई जा रही हैं। ठीक है, और इसलिए जो है ये क्या है, किसका है, ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन है, अनुप्रस्थ जो है परिच्छेद है। तो
टेस्टिस को जो है इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन जो है सिक्रीट करती है, और साथ साथ में एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म का जो है प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए हम इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। ये इसके आपके दिए हुए, आप इसको कॉपी में उतारना। दूसरी हमारी स्लाइड है, कौन सी है? अंडाशय की स्लाइड, यानी ओवरी की स्लाइड। तो ओवरी जो है कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये भी फीमेल के अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, 2 पाए जा रहे हैं। और सबसे बाहर जो है इसके ओवरी के सबसे बाहर इसका पेरिटोनियल का जो है एक आवरण पाया जाता है, जो कि कुछ घनाकार कोशिकाओं से बना होता है, और जिसके नीचे जो है क्या पाई जा रही है? जनन उपकला कोशिकाएं पाई जा रही है, जिसके अंदर नीचे जनन उपकला कोशिकाएं पाई जाती है ओवरी के अंदर। ओवरी में एक खाली जो है जगह है, जिसको हम क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा कह देते हैं। और ये स्ट्रोमा जो है, इसका जो मैट्रिक्स जैसे कह रहे हैं, आधार जो है भाग है, ये तंतु में और कुछ जो है संवहनी संयोजी ऊतकों द्वारा जो है ये घिरा हुआ रहता है। और इसमें ओवम जो है विकास की कई सारी, बहुत सारी जो है इसके अंदर अवस्थाएं पाई जाती हैं। हम इसमें भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि oogenesis के दौरान ये जो ओवम है, इसके चारों तरफ जो है छोटी छोटी जो है क्या पाई जाती है? फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी ये फॉलिकल सेल्स पाई जाती है, पुटीय कोशिकाएं पाई जाती है। और ये सारी जो मिलकर के क्या एक जो है बड़ा जो है आकार की कोशिकाएं बना देती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल हम जिसको बोल देते हैं, मैच्योर फॉलिकल, यानी ग्राफियन फॉलिकल कह देते हैं इसको, ग्राफी पुटक कह देते हैं हम। और ग्राफी पुटक के अंदर क्या है? इनके अंदर ओवम के अंदर और इसके बीच में जो है क्या भरा रहता है? एक तरल पदार्थ जो है इसके अंदर भरा हुआ रहता है, और एक संयोजी जो है तंतुओं के द्वारा यह जुड़ा हुआ रहता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल जब ये ओवम मैच्योर हो जाता है, तब क्या होता है? इसके अंदर से जो है ये निकल जाता है, ओवम निकल जाता है, और निकलने के बाद जो है हम एक जो सेल जो बच जाती है, जो एक संरचना बच जाती है ओवम के निकलने के बाद, उसको हम क्या कह देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, यह इसके अंदर ल्यूटिन जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यह जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो है एक हार्मोन जो है उत्पन्न करता है, जो कि यूट्रस के अंदर एक इम्प्लांटेशन में जो है ये हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन के दौरान हेल्प करता है, और अंडाणु जनन की जो क्रिया है उसको भी रोकता है। इम्प्लांटेशन होने की स्थिति में उस क्रिया को भी जो है ये रोक देता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो गया, यानी रिग्रेस हो गया अगर कॉर्पस ल्यूटियम, तो रिग्रेस होने के बाद जो है ये कुछ हासित हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स कह देते हैं हम जिसको। यानी कॉर्पस ल्यूटियम के अगर हासित होने पर एक जो है श्वेत जैसे ऊतक रह जाता है, जो कॉर्पस एल्बिकन्स कहलाता है। और ओवम अगर निकल गया है और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है नष्ट होकर इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। तो ये टेस्टिस और ओवरी, आप इसको बनाएं अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर, इसके लक्षण लिखें